तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग के लिए कुछ नया बेसिस लाए हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में होगा जलवा, और इस जलवा को देखने के लिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो ज़िंदगी भर खाते रह जाइएगा हलवा, ठीक है। और हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिए। तो इस जलवा को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिना देरी के हम इस ट्रिक को चालू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आज का ट्रिक है हमारा कुछ स्टैंडर्ड ट्रिक है। कुछ लोग कमेंट किया था कि सर जल्दी से डाला जाए, इसीलिए हम थोड़ा आज फास्ट लाए हैं। तो आज का ट्रिक है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। आज का ट्रिक है क्यूब रूट। क्यूब रूट्स यानी क्यूब रूट्स मतलब घनमूल। घनमूल, ठीक है। तो आज का ये ट्रिक है घनमूल, ठीक है ना। तो आज का इस ट्रिक है क्यूब रूट। तो हेडिंग थोड़ा दे देते हैं। कोई भी चीज़ चालू करने के लिए थोड़ा आगे मतलब सबसे ऊपर हेडलाइन अच्छा लिखना चाहिए। तो चलिए, आज का ट्रिक है क्यूब रूट्स पर, ठीक है ना। तो क्यूब रूट्स निकालने का आज ट्रिक समझाएंगे, बहुत ही इजी ट्रिक में। इतना इजी ट्रिक कि आप ज़िंदगी भर इस वीडियो को आप नहीं भूल पाइएगा। एक बार इस वीडियो को देखिएगा, दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप हमको भुला जाइएगा इस ट्रिक के बाद। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ दिन के बाद अगर आपको इस ट्रिक भूल पड़ा जाए या भुला जाए, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा। जब भी इच्छा करे तब हमारे इस वीडियो को आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्यूब निकालने का ट्रिक कितने भी बड़े बड़े हो, ठीक है ना, क्यूब उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको याद करना होगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और ये 10 का, ठीक है। देखिए यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसको हमको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है ना। तो देखिए 1 का क्यूब क्या होगा, तो 1 होगा। 1 में एक 1 गिने 1 गिने 1, ठीक है। तो यानी 1 मल्टीप्लाई 1 कीजिएगा तो 1 होगा। 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कितना हुआ 8, यानी 2 का मल्टीप्लाई 8 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 27, ठीक है ना। इस तरह हमको सबको याद करना है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 64 होगा ना, 64। उसके बाद हो जाएगा 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125, 6 का क्यूब कीजिएगा तो 216 हो जाएगा। तो 7 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा 343। इस तरह हमको हर चीज़ हर क्यूब का याद करना होगा, ठीक है ना। तो 8 का हो जाएगा 512, और 9 का हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 का 729, और 1 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको इसको याद रखना है, ठीक है ना। हमको इसको याद रखना है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको जब मतलब हमको इसको याद रखना है हमेशा के लिए। आपको ये उसको याद रखिएगा तो आपका हमारा इस ट्रिक पे बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तो इस ट्रिक पे हमको मतलब ट्रिक जो हम लाने वाले हैं, जो हम अब ट्रिक बताएंगे आपको, इसी पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। तो इसी से हम किसी भी क्यूब रूट को निकाल सकते हैं। तो क्यूब रूट को निकालने के लिए हम फर्स्ट एग्जांपल से आज आपको हम पूरा नेट वेट 20 को प्रैक्टिस कराएंगे। 20 गो क्यूब रूट का प्रैक्टिस कराएंगे। आप 20 का 20 अगर ये आप पूरा देख लीजिएगा, एक भी नहीं छोड़िएगा, पूरा 20 का 20 देखिएगा तो 100% हम गारंटी देते हैं, 100% हम गारंटी देते हैं आप क्यूब रूट को निकालना सीख लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्यूब रूट को निकालने के लिए अब हमारे इस ट्रिक को चालू करते हैं, ठीक है ना। तो बिना देरी के तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, फर्स्ट सवाल देते हैं क्यूब का फर्स्ट सवाल दे देते हैं 3375, मान लीजिए 75 है। इसका हमको क्यूब निकालना है, ठीक है ना। इसका हमको क्या निकालना है,
क्यूब। तो क्यूब निकालने के लिए इसमें कुछ आपको नहीं करना है, आप अभी तो हम बताएंगे 20 ठो बताएंगे, 20 ठो प्रैक्टिस कराएंगे। जब 20 ठो प्रैक्टिस कराने देंगे तो अपना मर्जी से आप जो दिखिएगा उसको आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए ना देखते हैं क्या। तो सबसे पहले देखिए क्यूब रूट में हमको इधर से 3 अंक को लेना है। कितने अंक को लेना है? 3 अंक को। 3 अंक से ज़्यादा नहीं लेना, याद रखिएगा। क्यूब निकालिए 3, तो 3 डिजिट याद रखिएगा हमेशा। जब भी आपको क्यूब निकालना हो कुछ भी अंक, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं इतना अंक है, तो हमेशा हमको 3 अंक इधर से ही उठाना है, ज़्यादा नहीं उठाना है, सिर्फ 3 अंक उठाना है। तो चलिए हम इसको देखिए, यहाँ से हम 3 अंक उठाएं। अब इस 3 अंक में लास्ट में 5, इसमें हमको देखना है इसके अंत में 5 कहाँ है। देखिए अंत यहाँ, इसमें अंत में 5 है, तो 5 यह 5 किस पे आ रहा है, किसका क्यूब दिखा रहा है? तो 5 का क्यूब, 5 के क्यूब 125, यानी 125 यानी लास्ट में 5 है, ठीक है। तो इसके लास्ट में 5 है, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। अब क्या है? 3। अब 3 को देखना है, अब इसी में फिर देखना है हमको 3 कि किस किस अंक के बीच में 3 आ रहा है, किस किस अंक के बीच में 3 आ रहा है। तो देखिए 1 और 8 के बीच में 3 आ रहा है, 2 3, तो 1 और 8 के बीच में 3 आ रहा है, 1 2 3 4। तो इसी तरह देखिए 1 2 के बीच में 3 आ रहा है। तो चलिए 1 और 8 के बीच में 3 है, तो हमको अब इसको में से दोनों किसको लिखना है? तो जो सबसे छोटा होगा, यानी जो सबसे छोटा होगा उसी को लिखना है, यानी 1। तो यानी यह 15 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जिसके बीच में हो, ठीक है ना, उसके ऊपर वाला, मान लीजिए सीधे याद रखिए सबसे छोटा वाला, यानी सबसे ऊपर वाला नहीं लेंगे, नीचे वाला नहीं लेंगे। यानी मान लीजिए हमको 27 और 56 के बीच में 36 है, तो 36 इसके दोनों के बीच में है, तो हमको ऊपर वाला ही लेना है, नीचे वाला नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट सवाल था। आपको हम पूरा नेट वेट 20 सवाल का प्रैक्टिस कराएंगे, 20 सवाल से एक भी कम नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। और आप लोग थोड़ा इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। सेकंड सवाल में देते हैं 6 8 5 9 का क्यूब, इसका क्यूब निकालना है, ठीक है। तो इसका क्यूब निकालने का भी ट्रिक उसी तरह है। हम आपको हर जितने सवाल बनाएंगे उतने बार आपको समझाएंगे। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को 1 में नहीं समझ में आया, 2 समझ में आ गया, 3 में नहीं आया, मान लीजिए कोई बच्चा 8 पे जाके समझ में आया उसको, किसी को 19 पे समझ में आया, ठीक है ना। इसलिए हम 20 सवाल को इसी तरह समझा के बताएंगे, 20 सवाल को, ठीक है। तो इसमें हमको सबसे पहले किस तरह करना है? क्यूब रूट है तो क्यूब निकालना है, यानी 3 लेना है पीछे से। हमेशा देखिए क्यूब रूट 3, तो 3 पीछे से लीजिएगा, 3 पीछे से 3 डिजिट ही लेना है, 3 से ज़्यादा नहीं लेना है, और इधर से 3 नहीं लेना है, इधर से ही 3 डिजिट को लेना है, ठीक है। अब इधर लास्ट में 9, इधर खोजना है लास्ट में 9 कहाँ है। ये देखिए लास्ट में, हाँ 9 मिल गया। तो 9 किसके पास है? 9 का, तो 9 का 9 हो गया यहाँ पे। देखिए 9 लास्ट में इसका है, तो इसके पास 9 का क्यूब 7 2 9 हो गया, लास्ट में 9 है तो 9 लिखा गया, ठीक है। अब क्या करना है? 6 देखना है, 6 यानी अब यह 6 किसके बीच में है? तो 1 और 8 के बीच में है 6 है ना। तो सबसे हम क्या बताए थे? सबसे ऊपर वाला, यानी 1, यानी यहाँ हो गया 19 का, ठीक है। 19 का हो गया, ये भी सवाल बन गया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट जरूर, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हम हर वीडियो में बताते हैं कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक जाता ही नहीं ना, कमेंट आता है। तो ये 2 नंबर का हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, पूरा देखिएगा, हर एक बीच में और हार्ड भी आएगा, स्लो। अभी तो बहुत इजी बता रहे हैं, जिस तरह इजी से होते जाएगा हार्ड होते जाएगा, ठीक है। और बीच में भगा कर नहीं देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए 3 नंबर का हम दे देते हैं आपको। 1728 का क्यूब, 1728 का क्यूब आपको निकालना है। तो इसमें हम किस तरह बताते हैं क्यूब निकालना है? इधर से 3 डिजिट ले लीजिए और इधर से एक यह अलग है, ठीक है। तो 8 देखिए, इसमें 8 किधर है? 8 यहाँ है, यहाँ पे 8 है, और यह हो गया 2 के पास का है, तो यहाँ 2 लिखा गया। 8 8 2 के पास है तो 2 के हो गया। अब हमको एक किसके बीच में है? एक यहाँ पे है, एक के पास है, सीधे 1 हो गया 12। तो बताइए आप लोग, यह हमारा ट्रिक अच्छा है कि नहीं?
सबसे इजी ट्रिक लाए हैं, इतना इजी ट्रिक आपको दूसरा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अब लेते हैं 5 8 3 2 का क्यूब। 5 8 3 2 का क्यूब निकालिए। चलिए, तो क्या करना है, क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले इधर से हमको 3 डिजिट लेना है। तो यहाँ से देखिए 3 डिजिट हम ले लिए। हमको क्यूब निकालने के लिए 3 डिजिट लेना है, इधर से हम 3 डिजिट ले लिए। अब क्या करना है, और एक या डिजिट बच गया, ठीक है। तो देखिए 8 3 2, अब यह लास्ट में 2 है। अब इधर से 2 हमको खोजना है, किसके लास्ट में 2 है। तो यहाँ देखिए, देखते यहाँ पे 2 मिल गया। 512 यानी 512 के पास ये लास्ट में 2 है, यहाँ पे 2 है, और यह 2 किसके क्यूब का है, यानी 8 के क्यूब का हो गया 512, यानी अंत में 2 यहाँ मिल गया हमको 8 का। तो यहाँ हमको लिख देना है सी, यहाँ पे 8, हमको 8 लिख दिए। अब हमको 5 खोजना है, किसके बीच में 5 आएगा, तो 1 और 8 के ही बीच में 5 आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 1 की 2 1, हमको ऊपर वाला ही लेना है, ठीक है ना। तो यह हो गया 4 सवाल हम आपको बता दिए। हमको तो याद आ रहा है कि 20 सवाल में से आपको 2 से 3 सवाल बता दिए होंगे, उसी में आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट लीजिए, पूरा तगड़ा लीजिए, कहीं भी डट कर सामना कीजिए। कभी भी ज़िंदगी में जितना देखिए, जितना आप ट्रेनिंग कीजिएगा, जितना आप मतलब जितना भी आप हमको मतलब हमारे सवाल को देखिएगा, जितने सवाल बनाइएगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना तगड़ा होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो 20 को सवाल हम बता रहे हैं, 20 को सवाल में तो आप तगड़ा हो जाइएगा, साफ नेट पूरा, ठीक है ना। अब हम आपको बता रहे हैं 8000 का क्यूब निकालना है, ठीक है ना, क्यूब निकालना है। तो चलिए अब बताइए, अब क्या करना है, इधर से 3 उठाना है। तो लास्ट में 0, देखिए 0 कहाँ है, तो डायरेक्ट 0 के पास है, तो 0 का कितना होगा, 0 का है, 0 का 10, तो 10 हम लिख दिए। 10 लिख दिए, 10 होगा, नहीं होगा। यहाँ हमको क्या करना है, 0 का 0 ही करना है, इसीलिए कर रहे हैं। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, कभी इसकी स्किप कीजिएगा बीच में आप भुला जाइएगा। मान लीजिए कहीं कुछ और बता दिए बीच में, आपको नहीं पता चला, इसीलिए हमारे इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अब इस 0 को तो आप 10 लिख देते कि नहीं, 100% लिख देते। तो हम इस 0 को 0 ही लिखेंगे, 0 तो 0 ही लिखेंगे, 10 कभी नहीं लिखेंगे। कितने भी सेंटेंस हो, यानी 1507 या किसी भी मतलब कितने भी हो, लास्ट में 0 तो 0 हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। ये अपवाद है, वो 10 नहीं होगा, ये 0 है, ठीक है ना। अब हम तो 0, अब 8 खोजना है, तो 8 कहाँ है, तो 1 और 8 के बीच में है 8, और इस कहाँ पे है 2, तो 20 हो गया। 8 कहाँ है, 1 और 8, तो 1 और 8 डायरेक्ट यहाँ पे खोजने का, इसमें कह रहा है कि 8 किसके बीच में है, तो बीच में तो यह नहीं है, डायरेक्ट लोग रहा है 8 2 के पास है, तो 2 हो गया डायरेक्ट। अगर आप स्किप करते वीडियो तो दिक्कत हो जाता है। चलिए अब 6ठा नंबर देखिए, 6ठा नंबर सवाल देते हैं, ठीक है ना। 2744, इसका क्यूब निकालिए। इसका भी क्यूब आसान है। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इधर से 3 डिजिट लेना है, 3 डिजिट लेना है, इधर से लीजिएगा, यानी इधर से 3 डिजिट लेना है आपको, सिर्फ 3 डिजिट। तो 3 डिजिट ले लिए 744। अब देखिए 4 कहाँ है, इसमें 4 यहाँ है, 64 के पास 4, यानी मतलब 4 यहाँ पे है 64 के पास, तो यह 4 इस 4 के पास है, तो यहाँ हम लिख दिए 4 लिखा गया। अब इस 2 को खोजना है, 2 किसके बीच में है, 1 और 8 के बीच में 2 है, और सबसे छोटा 1 है, इसलिए 1 लिख दिए, 14। चलिए 7 नंबर देखिए, हमको क्यूब निकालना है, ठीक है। तो क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमको 3 डिजिट लेना है, 3 डिजिट ही लेना है, याद रखिएगा, 3 ट्रिक 3 3, ठीक है। तो हमको क्यूब निकालने के लिए इधर से 3 डिजिट ही लेना है। अब इसके अंत में जो है उसको हमको इधर खोजना है कि 5 इसके अंत में कहाँ है, तो इसके अंत में 5 है, इसके अंत में खोजना है 5 कहाँ है, हमको यहाँ 5 मिल गया। 5 किसके पास है, तो 5 के पास है, 5 लिख दिए। सीधे 5 ना लिखिएगा, 5 इसके अंत में खोजना है कि किसके अंत में 5 है, इसके अंत में 5 है, तो ये किसके क्यूब है, तो 5 का क्यूब है, तो 5 लिखा गया, ठीक है।
अब हमको क्या करना है, 15 खोजना है। 15 किसके किसके बीच में है, तो 1 और 8 के बीच में 15 है, नहीं है। 8 और 27 के बीच में 15 है, तो हाँ है। तो 8 और 27 के बीच में 15 है, तो हमको क्या लेना है, 8 लेना है, ठीक है ना। 85 का या क्यूब हो गया, 85 का क्यूब हो गया। अरे नहीं हुआ, देखिए अब आपको घुरमुरा कर आ रहे हैं कि कुछ समझिए, पूरा तगड़ा समझिए। 15 इसके और इसके बीच में है ना, तो हाँ, तो इसके और इसके बीच में 15 है, तो 8, तो 8 किसके पास है, 2 के पास है, तो यहाँ 2 होगा। 25 समझ में आ गया। हमेशा याद रखिएगा, इसको क्या करना है, इधर से मतलब इसका क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले 3 इधर 3 डिजिट लेना है। 625 है, तो लास्ट में 5 खोजना है, 5 कहाँ है, तो इसके पास 5 है, और यह 125 या मतलब इसके पास 5 है, तो किसका क्यूब है, तो 100 मतलब 5 का क्यूब है, तो 5 यहाँ लिखा गया, ठीक है। अब हमको खोजना है 15। 15 किसके बीच में है, तो 8 और 27 के बीच में 15 है। 8 और 27 के बीच में 15 है, और यह 15 सबसे छोटा वाला होगा उसी को उठाएंगे। तो इसके बीच में 15 है, सबसे छोटा ही देखिए 8 वाला है, 8 का क्यूब 2 का क्यूब 8 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। आप 8 नहीं लिखिएगा, याद रखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। 7 को सवाल बता दिए, ठीक है। अब और देखते हैं, 8 नंबर सवाल भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो अब इसको देते हैं 10,648, इसका क्यूब आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको हम 5 सेकेंड का टाइम देते हैं, 5 सेकेंड नहीं, हम आपको थोड़ा ज़्यादा देते हैं, 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, अपना से थोड़ा निकालिए। तो चलिए हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंजादन हमको सब कोई निकाल लिया होगा। चलिए देखते हैं, 3 इधर से निकालना है हमको, 3 इधर से निकालना है, यानी हमको 3 डिजिट यहाँ से लेना है। इसका क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से 3 डिजिट लेंगे, तो 3 डिजिट हम ले लिए, और लास्ट में 8 है, इसमें 8 कहाँ है, तो 8 यहाँ है। किसका क्यूब है, तो 2 का, तो हम यहाँ पे लिख दिए 2, ठीक है। अब हमको 10 खोजना है, किसके बीच में है, तो किसके बीच में 10 है, 8 और 27 के बीच में, तो यहाँ 8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2, यहाँ 2 लिखेंगे, यानी 22। सही सब लोग का होगा। 10 सेकंड में तो हमको लग रहा है 10 सेकंड में से पहले आप लोग बना लिए होंगे। तो ट्रिक कमाल का है कि नहीं, खूब शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है ना। चलिए आगे हम आपको बताते हैं, एक और देते, ये थोड़ा हार्ड देते हैं, ठीक है, इस थोड़ा और हार्ड हो गया। इसका क्यूब निकालना है, ठीक है। तो आप लोग तो निकाल लिए होंगे, अभी तो हम लिख दिए होंगे, तभी निकाल लिए होंगे, आप लोग निकाल लिए होंगे। चलिए हम निकालते हैं। अब 3 डिजिट लेना है, 3 डिजिट हमको ले लिए, लास्ट में 9 है, हमको इधर 9 कहाँ लग रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दिया, देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, और यह 9 का क्यूब है यह, तो यहाँ हम 9 लिख दिए, ठीक है। 9 अंत में लग गया, और ये किसका क्यूब है, 9 का, तो हमको यह 9 लिख दिए यहाँ पे। अब हमको 59 खोजना है, किसके बीच में 59 मिलेगा, इसके और इसके बीच में 59 मिलेगा, यानी इसके बीच में 59 मिलेगा, यानी 27। तो 27 लिखेंगे कि 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 27 सबसे छोटा जो है उसका क्यूब ही लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए, आपको तो ये ईजी लगा होगा। अब अगला एक और अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 54,872 मान लीजिए। चलिए इसका क्यूब निकालिए। सबसे पहले क्या करना है, हमको 3 डिजिट उठाना है, यानी 3 डिजिट उठाना है, हमको 3 डिजिट उठाना है। 3 डिजिट उठा लिए, लास्ट में 2 है, हमको 2 इधर खोजना है कि 2 कहाँ है, हमको यहाँ 2 लग रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को भी, लास्ट में 2, यहाँ लास्ट में 2, और यह किसका क्यूब, 8 का, 8 हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब 54 है, अब देखेंगे 54 किसके किसके बीच में है, तो इसके बीच में 54 है, नहीं है, इसके बीच में 54 है, तो है, यानी 27 और 64 के बीच में 54 है। तो क्या करेंगे, किसका क्यूब, 3 का क्यूब लिखेंगे 27, तो यहाँ हम 3 लिख दिए, यानी 38, ठीक है। सही है, आप लोग का भी सही आया होगा। चलिए
अगला देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये सही है ना, देख लीजिए, मिला लीजिए एक बार और आप लोग समझा देते हैं। क्या करना है, 3 इधर से उठाना है, 3 डिजिट इधर से उठाना है, लास्ट में 2 है, 2 यहाँ आपको दिखाई दे दिया, 8 का क्यूब, 8 लिखा गया, 54, 54 इसके बीच में, 54 इसके बीच में, और ये इसका जो सबसे छोटा वाला है उसका क्यूब हम लिखेंगे, उसका सबसे छोटा वाला क्यूब लिख दिए, ठीक है ना। अब चलिए अगला, इक्कीस 952 इसको आपको निकालना है, ठीक है। तो आ जाइए अपने इस ट्रिक, हमारे ट्रिक पर काम कीजिए। क्या कर रहा है हमारा ट्रिक कि इसको निकालिए। सबसे पहले क्या करना है, 3 डिजिट इधर से लेना है, लास्ट में 2 है, इधर खोजना है, 2 कहाँ है, तो 2 यहाँ है। 2 किसका क्यूब है, 8 का, मतलब ये किसका क्यूब है में आ रहा है, 8 के क्यूब में, तो हम यहाँ 8 लिख दिए, ठीक है, 8 लिखा गया। अब हमको 21 खोजना है, किसके बीच में 21 है, तो हमको इधर आने की ज़रूरत नहीं है, इसके और इसके बीच में 21 दिखाई दे दिया हमको। और सबसे छोटा कौन है, 8, 8 का क्यूब, 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो यहाँ 2 लिखिए, 28 हो गया, आंसर हो गया 28, ठीक है। इसका निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसका निकालिए, कितना हमको लास्ट में किसको कितना उठाना है, लास्ट से 3 डिजिट उठाना है, लास्ट से हमको 3 डिजिट ही उठाना है, ज़्यादा नहीं उठाना है, हमको इधर से 3 डिजिट नहीं उठाना है, हमको इधर से 3 डिजिट उठाना है, ठीक है ना। तो हमको किधर से, यानी राइट साइड से, यानी राइट साइड, हमारे राइट साइड से, आपके भी जो वीडियो देख रहे होंगे वो भी राइट साइड होगा, तो राइट साइड से 3 डिजिट उठाना है। लास्ट में 7 है, हमको लास्ट में 7 इधर खोजना है, तो हमको लास्ट में 7 कहाँ लगा, यहाँ पे, और यह किसका क्यूब दिखाई दे रहा है, 3 का, तो हम यहाँ 3 लिख दिए, लिख दिए। अब हो गया 12 का निक देखना है, और 12 किसके बीच में है, 8 और 27 के बीच में 12 है, तो 8 और 27 के बीच में 12 है, तो कौन लिखाएगा, 8 लिखाएगा, 8 नहीं 2 लिखाएगा, 2 का क्यूब 8 है, ठीक है ना, तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 लिखाएगा। देखिए 12 किसके बीच में है, 8 और 27 के बीच में 12 है, तो सबसे छोटा वाला उठाएंगे, यानी 8 वाला, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो यहाँ 2 लिखा गया। यानी आपको सबसे ज़्यादा इसको याद रखना है, इसको याद रख लिए तो ये तो दनादन निकल जाएगा, याद रख लीजिए। अगर मान लीजिए कहीं 20 को सवाल लग गया इसका, चट देने इसको लिख दिए फट 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 फट, 80 की स्पीड में, ठीक है ना। अब हमको निकालना है, ठीक है। अब हम देते हैं 166,375 का, इसका क्यूब निकालना है, निकालिए, देखिए तो निकल जाएगा आपसे, निकल जाएगा, इजी है। क्या करना है, इधर से 3 डिजिट उठाना है, हमको राइट साइड से 3 डिजिट उठाना है, लास्ट में कौन है, 5, 5 कहाँ है, यहाँ है ना 5। देखिए उस समय से हम सबसे पहले 1 डिजिट लिए थे, इधर देखे ना, सबसे पहले 1 डिजिट था, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, यानी बढ़ते जा रहे हैं हम, बढ़ाते जाएंगे, मतलब साफ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तगड़ा बना देंगे, साफ तगड़ा। तो 5 हमको कहाँ लग रहा है, 5 हमको यहाँ दिखाई दे दिया, दिखाई दिया कि नहीं, आप लोग को दिखाई दे दिया होगा, 5 यहाँ है, और 5 का क्यूब दिया, तो 5 क्यूब लिख दिए। 166 किसके किसके बीच में है, तो 166 किसके बीच में आ जाएगा, 5 और 6 के क्यूब के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो 166 इसके और इसके बीच में आएगा, सबसे छोटा वाला 5 है, तो 5 लिख दिए। आप इसको इधर से भी खोज सकते हैं, तो यानी इधर से खोजे तो इसके और इसके बीच में 166 आ गया, तो सबसे छोटा वाला कौन है, यह है, तो इसका क्यूब 5, तो 5 लिखा गया, यानी 55 का, ठीक है। अठारह 51 97, नहीं इसको 97 93 रखिए, 97 से भी निकल जाता। इसका हमको क्यूब निकालना है, देखिए तो आप लोग से निकल जाएगा, निकल जाएगा आप लोग से भी। सबसे पहले इधर से हमको 3 डिजिट उठाना है, कितना उठाना है, 3 डिजिट उठाना है, तो 3 डिजिट उठा लिए, लास्ट में हमको 3 खोजना है, इधर 3 किधर है, तो इसका 3 यहाँ हमको दिखाई दे दिया, 7 का क्यूब है, हम यहाँ 7 लिख दिए, 7। अब हमको 185 दिखना है, 185 किसके और किसके बीच में है, हमको 185 किसके और किसके बीच में दिखाई दे रहा है, देखिए
185 किसके और किसके, इसके और इसके बीच में है। 125 और 216 के बीच में 185 है, तो सबसे छोटा वाला 125 है। 125 किसका क्यूब, 5 का, तो यहाँ 5 लिख दिए, 57 हो गया आंसर। आप लोग को भी आ गया होगा ना। अब है 79336 का क्यूब, 79336 इसका क्यूब निकालना है। तो खटाक से नहीं निकालते, देखिए 3 डिजिट यहाँ, 6 यहाँ, 6 का 6, आगे क्या 79 किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में। देखिए तो सही है, आप लोग मिलाइए तो सही है कि नहीं। 300 इसका 3 डिजिट उठा लिए, लास्ट में 6, लास्ट में 6 का क्यूब इतना, तो यानी यह हो गया। अब हमको 79 खोजना है। 79 इसके और इसके बीच में आएगा, सबसे छोटा वाला का क्यूब निकाल देखना है। क्यूब 4 हो गया, 4 का लिख दिया 4। तो आप लोग को हमारा ट्रिक तो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा क्या। आइए एक और देखते हैं, 74088 इसका हमको क्यूब निकालना है। 74088 इसका क्यूब निकालिए। तो आ जाइए, 3 डिजिट उठा लिए, लास्ट में 8 इधर कहाँ मिल गया हमको, यहाँ मिल गया। और यह किसका क्यूब, 2 का। हमको 74 खोजना है। 74 कहाँ है, यहाँ और इसके बीच में। 64 और 125 के बीच में 74 दिखाई दिया। सबसे छोटा 64, इसका 64 किसका क्यूब है, 4 का, और 4 यहाँ लिखा गया, सबसे छोटा वाला का क्यूब लिखा गया। ठीक है, साफ दनादन बनाइए। देखिए बहुत ईजी था, आप लोग समझ गए। आइए अभी कितना हुआ, यानी 15 हुआ। 15 सवाल बता दिए, नहीं 16 बता दिए, 4 और बताना है। तो आ जाइए, 4 और सवाल बताते हैं आपको। पूरा 20 गो बता दिए, पूरा 20 में आप देखकर तगड़ा हो जाइएगा साफ। चलिए अगला देख लीजिए। अगला देते हैं, कितना दे दें, 46656 का, इसका क्यूब देखते हैं क्या, 46656 इसका क्यूब निकालना है हमको। लास्ट डिजिट 3 डिजिट उठा लेना है, लास्ट में 6, लास्ट में 6, लास्ट में 6 किसके पास, 6 के पास, 6 लिखा गया। 46 खोजना है। 46 किसके बीच में, इसके और इसके बीच में 46। सबसे छोटा वाला 27 के पास ही जिसका क्यूब है, उसका क्यूब हम लिखा दिए, यानी 36। आपको हमारा ट्रिक बहुत अच्छा लग रहा होगा। बिना लाइक किए और सब्सक्राइब किए और शेयर किए हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं आप लोग, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। 3 और सवाल दिखाना है आपको हम आगे सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको शुरुआत करने से पहले ही आपको बता दिया है कि हम 20 सवाल देंगे, 20 में आपको बताएंगे। 20 सवाल में आप तगड़ा हो जाइएगा। अब मान लीजिए 15432, इसको ध्यान से देखिएगा। 3 इधर 2, तो इसका 2 खोजिए। इधर को 2 कहाँ है, 8 के पास है, तो हम यहाँ 8 लिख दिए। अब 15 किसके बीच में है, इसके और इसके बीच में 15 है। 8 सबसे छोटा, 2 यहाँ लिखा गया, 28, यानी यह 28 के आसपास का ही होगा, ठीक है ना। यह 28 का गया। इसका ट्रिक समझ में आ गया। चलिए 2 और है, उसको भी बता देते हैं। तो 2 और बता देते हैं आपको। ले लेते हैं 1 ठीक है, 117649 उठा लीजिए। 3 डिजिट, लास्ट में 9 खोजिए कहाँ है, तो लास्ट में 9 यहाँ है, ठीक है। तो यह 9 के पास है, तो हम इसको लिख दिए 9 किसके पास है, 9 के पास। लास्ट में पहले 9 मिला लीजिए, 9 यहाँ मिल गया। और यह किसका क्यूब है, 9 का, तो 9 लिखा गया। अब हमको 117 यानी 117 खोजना है, किसके बीच में है। तो 117 किसके बीच में है, 64 और 125 के, 64 और 125 के बीच में है। तो 64 का 4 वाला लिख दिए हम, या 49 का हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, हमारे इस ट्रिक को समझ में आ रहा है ना। तो चलिए फटाक से ना एक और देखते हैं। एक और है, कितना, इसको देते हैं 185 185 और दे देते हैं 193 का। और ये लास्ट है आपका। चलिए लास्ट है, थोड़ा इसको भी अच्छा से समझा देते हैं।
मान लीजिए ये लास्ट है अंत भाला तो सब भाला, ठीक है ना। तो अंत में अच्छा से आपको वर्ड दिखा देते हैं, फर्स्ट में जिस तरह समझा रहे थे। तो हमको इस क्यूब को निकालना है, देख लीजिए सबसे अंत है तो अंत का अंत ही है, अंत लिखा है, थोड़ा नहीं बता रहे हैं इसको, फर्स्ट की तरह बता रहे हैं। तो हमको क्यूब निकालना है, हमको यहाँ आप हमेशा ध्यान रखना है, क्यूब जैसा ही दिखेगा वैसा ही हमको 3 डिजिट इधर से लेना है। हमको किधर से लेना है, राइट साइड से ही 3 डिजिट लेना है। हमको याद है जैसे ही क्यूब वैसे ही 3 डिजिट इधर से, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा जैसे ही क्यूब दिखे राइट साइड से 3 डिजिट ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। आपको इधर से नहीं लेना है, जब लेना है तो इधर से लेना है। हो गया 3 डिजिट। अब हमको क्या करना है, जो इसका लास्ट में है, जो लास्ट डिजिट है उसको एक लास्ट डिजिट उठा लेना है और इधर मिलाना है, इसको इधर स्कैन करना है। स्कैन करने तो आप लोग को आता होगा कि यह कहाँ छपा रहा है, यानी 3 कहाँ लग रहा है आपको, यहाँ देखिए, यहाँ 3 यहाँ मैच हो गया। अब हमको इसको उठा लेना है, हमको इसको उठा लेना है। और ये किसके पास है, 7 के पास है। तो हम यहाँ क्या लिख दिए, 7 लिख दिए, ठीक है। ध्यान में क्या, हमको यह 3 मैच करना है, इधर मैच कहाँ हो रहा है, यहाँ पे 3 मैच हो गया अंत। और यह किसके क्यूब है, 7 का क्यूब है, तो हमको यहाँ 7 लिख दिए। इसका काम खलास। अब हमको इस 3 डिजिट को देखना है। तो 185 इसमें खोजना है कि किस दोनों बीच में और किस अंक के बीच में 185 आ रहा है। तो हमको 185 इसके और इसके बीच में आ रहा है 125 और 216 के बीच में 185 आ रहा है। और 185 यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे बीच में 185 आ गया। अब हमको जो सबसे छोटा वाला, यानी जब से छोटा वाला इस दोनों के बीच में है और इस दोनों के बीच में सबसे छोटा वाला 125 है। तो 125 का क्यूब क्या हो गया, 5। हमको यहाँ 5 लिख देना है। हमारा यह क्यूब तैयार। 100% गारंटी दे रहे होंगे कि आप लोग को यह हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा आया होगा, ठीक है ना। तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। जो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर मान लीजिए 2 महीना 3 महीना बाद अगर आपको इस ट्रिक को भोर पड़ा जाए, यानी शॉर्ट ट्रिक, देखिए जितना हम आप शॉर्ट ट्रिक लीजिएगा वह उतने ही मतलब याद नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हमको यदि आप इसको चाहते हैं कि हमेशा याद रहे, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। जय हिंद।